राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोलू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम स्कोरर बुक का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं हम लोग। तो फिलहाल आपको यहाँ लिख लेते हैं कोई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चैप्टर का नाम लिखते हैं पहले, डिटर्मिनेंट। और क्वेश्चन नंबर, और ये है शॉर्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिख रहा है यहाँ पर, फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर। फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। तो सभी अवयव का उपसारणिक और सहखंड, यानी उपसारणिक को हम लोग माइनस बोलते हैं और सहखंड को कोफैक्टर्स बोलते हैं। तो 1 में आपको दे बस वही लिखना है आपको, एलिमेंट्स जो दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें दिया हुआ है 1 4 -2 3, 1 4 -2 और 3। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है माइनर्स। ठीक है ना। तो फिर से आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं इसका। A11, A12, A21, A22, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन है आपका। ठीक है। तो देखिए A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 का मतलब होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखिए ये 1 1 का मतलब, ये इसको अगर ऐड कर दीजिएगा, ये I और J, इसको कॉन्सेप्ट में आगे हम लोग पढ़ेंगे, I और J बोलते हैं, तो रो और कॉलम को डिनोट करते हैं। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 1 1 2, यानी इवन जो रहता है वो प्लस में आता है। जैसे 1 और 2 कितना हो गया 3, ये ऑड हो गया। ऑड क्या होता है माइनस में। जैसे 2 और 1 3 हो गया, 3 क्या हो जाएगा ऑड, यानी माइनस में। 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 यानी इवन हो गया प्लस में। यानी ऑड जो होता है वो माइनस में होता है और जो इवन होता है वो प्लस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग को माइनर्स निकालना है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें माइनर A11, जैसा हम लोग माइनर ऑफ A11 लिखिए। माइनर ऑफ A11 का मतलब, इसको हम लोग M11 भी लिख सकते हैं, M11। तो M11 का मतलब यहाँ पर यही वैल्यू को लिखते हैं अगर 1 4 -2 3। तो M11 का मतलब यहाँ पर, तो M11 मतलब क्या है 1, यानी A11 का वैल्यू का बात कर रहे हैं, यानी 1 को हम लोग देख रहे हैं। तो 1 को अगर देख रहे हैं तो ये आपका पहला जो कॉलम है इसका यूज़ नहीं करना है, और जो ये आपका पहला जो रो है उसका यूज़ नहीं करना है। तो कौन सा डिजिट आपका बच गया, यानी इसका यूज़ नहीं करना है और इसका भी यूज़ नहीं करना है। तो कौन सा डिजिट आपका बच गया 3। तो M11 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है। 3 हो गया किसमें, प्लस में। उसके बाद है माइनर ऑफ A12, मतलब M12 यानी माइनर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। अगर इसका वैल्यू लिखते हैं सेम 1 4 -2 3 लिख दिए, तो इसका मतलब है -2 का बात कर रहे हैं आप। ठीक है ना।
A12 यानी M12 -2 का अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पहला रो का यूज़ नहीं करना है और आपका पहला फर्स्ट रो का यूज़ नहीं करना है और सेकंड कॉलम का यूज़ नहीं करना है। तो कौन सा डिजिट बच गया, यानी इसका भी यूज़ नहीं करना है और इसका भी यूज़ नहीं करना है। तो कौन सा डिजिट बच गया, 4। तो आपका M12 हो गया 4। उसके बाद आप लिखेंगे माइनर ऑफ A21 मतलब M21। तो इसका वैल्यू देखिए, समझने के लिए स्टेप से आपको समझा रहे हैं। 1 4 -2 3 अगर लिखा हुआ है तो M21 मतलब A21 का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो 4 का यूज़ हम लोग को ध्यान देना है। तो यानी ये पहला कॉलम का यूज़ नहीं करना है हम लोग को, ठीक है ना, पहला कॉलम का यूज़ नहीं करना है और सेकेंड रो का यूज़ नहीं करना है। तो कौन सा डिजिट बच गया आपका, यानी ये यूज़ नहीं करना है तो क्या बच गया, -2 बच गया। तो आपका वैल्यू हो गया -2। नेक्स्ट आपका है माइनर ऑफ A22 यानी M22। तो इसके जगह पे वैल्यू लिख दीजिए 1 4 -2 3। अगर लिखते हैं तो M22 का मतलब कितना हो गया, 3। तो 3 का अगर यूज़ करते हैं तो ये आपका जो 3 है ये आपका सेकंड कॉलम में आ रहा है और सेकंड रो में आ रहा है। तो यानी यहाँ से कोई डेटा का यूज़ नहीं होगा, इसीलिए मतलब क्या है, 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो है आपका माइनर का जो वैल्यू है वो है 3। M11 का 3 है, M12 का 4 है, M21 का -2 है और M22 का 1 है, ठीक है। अब आपको को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर का जो फॉर्मूला है, को फैक्टर ऑफ इसको आप AIJ भी लिख सकते हैं, को फैक्टर ऑफ AIJ। तो इसका फॉर्मूला होता है -1 रो प्लस कॉलम यानी I और J इंटू ये होता है MIJ यानी माइनर को इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा को फैक्टर का, ठीक है ना। तो ये को फैक्टर का फॉर्मूला है। तो को फैक्टर ऑफ A11 मतलब इसको आप कैपिटल में लिखेंगे A11। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जैसे आपका -1 ये फॉर्मूला का है, I + J का मतलब ये रो कॉलम यानी 1 + 1 इंटू MIJ यानी पहला माइनर कितना है आपका 3 है, यहाँ लिख दिए 3। तो देखिए 1 + 1 यानी मतलब 2 यानी इवन आ गया। तो इसीलिए अगर इवन आता है तो -1 इंटू -1 कीजिएगा तो यानी वो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी इसका पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है कि वो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A12। तो A12 का मतलब यहाँ पर -1 इंटू में रहेगा 1 + 2 रो प्लस कॉलम 1 + 2 इंटू इसका MIJ मतलब माइनर आया था 4। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। यानी जो इसका पावर है वो 3 है, यानी ऑड नंबर है तो माइनस कैरी करेगा, ठीक है ना, माइनस कैरी होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे को फैक्टर ऑफ A21 मतलब A21 = -1 और ये I + J का मतलब 2 + 1 यानी 2 + 1 इंटू और 21 का जो माइनर का जो वैल्यू है वो है -2। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो कैरी करेगा वो माइनस को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यानी +2 हो जाएगा। और एक है को फैक्टर ऑफ
A22, तो यहाँ लिखेंगे -1 और इसका 2 + 2 यानी i + j यानी 2 + 2 इंटू माइनर का वैल्यू आया था 1, 2 + 2 यानी 4 यानी इवन में है, इवन में है मतलब माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 - 4 2 1, ठीक है ना। तो जैसे आपको बताए थे कि जो साइन होगा यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में ही आपका माइनस है ना, तो फिर आपका जो जो साइन होता है पहला क्या होता है प्लस में, दूसरा किस में होगा माइनस में, तीसरा होगा माइनस में और चौथा होगा प्लस में, यानी इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, तो उसी हिसाब से आपका आंसर आता है। जैसे आपका जो इवन नंबर्स होता है इवन M11, तो देखिए उसका वैल्यू जो है सेम आया है इवन वाले का। देखिए यहाँ भी आपका इवन था 2 + 2 यानी 4। देखिए इवन का जो नंबर है वो को फैक्टर और माइनर दोनों का सेम आता है, ठीक है ना। इवन में जो है जो को फैक्टर और माइनर का जो है दोनों का वैल्यू क्या आता है सेम आता है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको माइनर और को फैक्टर के बारे में आपको डिस्कस करने के लिए बोला गया था, तो इस टाइप से आप इसका आंसर करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है यहाँ पर, यहाँ भी आपको माइनर और को फैक्टर ही फाइंड आउट करना है, लेकिन एलिमेंट A11 और A21 का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो यानी A का जो वैल्यू दिया हुआ है इस बार आपको लिखा हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ निकालना है A11 का और A22 का। ठीक है ना। तो इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिर से हम साइन लिख देते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये आपको A11 यानी जो इवन में है वो निकालना है और A22 यानी ये भी आपका इवन में ही है, A22, लेकिन यहाँ पर A21 लिखा हुआ है, A21 लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में, तो A21 ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये 22 नहीं निकालना है, ये वाला नहीं, ये वाला निकालना है आपको, ठीक है ना, यानी इसका A21 का यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आपको A11 का और A21 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। 21 होगा, 22 नहीं होगा। तो यहाँ पर माइनर और को फैक्टर दोनों निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा वैसे ही माइनर ऑफ A11 इक्वल्स टू M, माइनर है तो M11 लिख लीजिए, इक्वल्स टू, तो M11 मतलब A11 का वैल्यू जो है 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोई भी डेटा का यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया आपका और इधर से आपका फर्स्ट रो हो गया। तो जो 4 डिजिट बचे आपका क्या है वो A22, A22, A32, A23 और A33, समझ में आ रहा है। तो जैसे हम लोग अगर A11 अगर ले रहे हैं तो ये पहला कॉलम का यूज़ नहीं कर रहे और पहला रो का यूज़ नहीं कर रहे, तो जो एलिमेंट्स बच गया आपका A22, A32, A23 और A33 आपका बच गया, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं एक्सपेंड करके, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, इस तरह से लिखेंगे। और इसका अगर हम लोग को फैक्टर निकाल दें, को फैक्टर ऑफ
A11 यानी A11 का अगर हम लोग को फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, -1 और 1 + 1 यानी IJ 1 + 1 इंटू -11। तो यहाँ पर -1 + 1 यानी 2, यानी इसका इवन हो गया। इवन हो गया मतलब माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू M11 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो M11 का जो वैल्यू है वही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ जाएगा। A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक है ना। ये देखिए 1 + 1 यानी 2, इवन अगर आपके आ गया -1 का पावर जो है वो 2 यानी इवन है, तो माइनस तो कैरी नहीं करेगा, वो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। को फैक्टर और माइनस दोनों है, ठीक है। अब आप अगर ये आपका था, याद कीजिए यहाँ आपको बताया था एक इवन और एक ऑड, इवन और एक ऑड। तो 1 1 जो है वो इवन है यानी प्लस में रहेगा, और ऑड 2 + 1 यानी 3 ये ऑड यानी माइनस में रहेगा। जैसे 2 1 जो है वो 3 है यानी माइनस में देखिएगा आएगा। तो जैसे आपके यहाँ पर माइनर ऑफ A21 निकालिए, क्योंकि यहाँ बुक में जो है गलत दिया है, A22 दे दिया है, इंग्लिश में A21 जो है वो सही है, ठीक है ना, क्योंकि उसको सॉल्व भी किया है, देखिए A21 से ही सॉल्व किया है। तो A21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M21 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर अगर आप A21 अगर लेते हैं तो यहाँ से आपका ये पहला कॉलम का तो यूज़ नहीं करना है आपको, ये पहला कॉलम का यूज़ नहीं करना है, और आपका सेकंड रो का यूज़ नहीं करना है। तो कौन कौन सा डिजिट बच गया आपका, A12 A32 A13 और A33, ठीक है। यहाँ से कोई डेटा का यूज़ नहीं करना है, यहाँ से कोई डेटा का यूज़ नहीं करना है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, और इसी का अगर हम लोग को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर ऑफ A21 इक्वल्स टू, बड़ा कैपिटल में लिख दिए A21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1, और ये 2 + 1 हो जाएगा यानी ऑड नंबर है, 2 + 1 इंटू M21। तो देखिए 2 + 1 यानी 3, तो इसका पावर क्या हो गया 3, यानी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस कैरी करेगा, तो माइनस रहेगा आपका, बाकी ये वैल्यू उतर जाएगा आपका A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया है, देखिए यहाँ पर माइनस आना ही है इसका, और ये आपका प्लस में था तो प्लस में आया, देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो इस तरह से है 2 3 6 2 4 7 3 5 9 दिया हुआ है। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको रो वाइज या कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये R1 R2 R3, ये C1 C2 C3। तो रो वाइज कॉलम वाइज किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं। रो वाइज अगर सॉल्व करते हैं तो ये प्लस में है +2, +2 अगर लेते हैं तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, जैसे ये पहला कॉलम का यूज़ मत कीजिएगा और पहला रो का यूज़ मत कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 4 7 5 9 4 7 5 9, +2 के बाद यहाँ पर क्या है -2, -2 अगर है तो कॉलम 2 का यूज़ मत कीजिएगा,
और फर्स्ट रो का यूज़ मत कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3659, 3659 और उसके बाद क्या है +3, तो +3 है तो यानी कॉलम 3 का यूज़ नहीं होगा और पहला रो का यूज़ नहीं होगा, तो क्या होगा 3647, 3647। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो +2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36, बीच में माइनस का साइन और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35, फिर -2, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27, -5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 30, फिर +3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21, -4 6 जा 24, +2 इंटू यहाँ पर 36 में से 35 माइनस कीजिएगा तो 1 होता है, फिर -2 इंटू 27, यहाँ -30 है तो -3 हो जाएगा, और +3 इंटू 21 -24 मतलब -3 हो जाएगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, प्लस माइनस में -3 3 जा 9, तो यहाँ पर हो गया आपका 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा और -9 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का -1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगर कुछ डाउट है तो बताइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में वही रो वाइज इसको सॉल्व कर दिए, तो ये +2 -2 और +3 के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व किए। तो इसका आंसर आ गया -1 क्वेश्चन नंबर 3 का। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया 4759 का। अगर देखें जैसे +2 अगर हम लोग लिए तो ये कॉलम 1 का यूज़ कर रहे थे, तो इसीलिए 2 यहाँ था, और 2 इस लाइन में भी आ रहा है यानी रो का, तो इसीलिए आप लिए थे 4759। अगर आप -2 लिए हैं तो कॉलम 2 का यूज़ नहीं कर रहे थे और फर्स्ट रो का भी यूज़ नहीं किया, तो 3659 आया था। और कॉलम 3 यानी +3 का अगर यूज़ किए थे, कॉलम 3 का यूज़ हो रहा था और फर्स्ट रो का यूज़ हो रहा था, 3647 यूज़ हो रहा था, तो इसीलिए +2 लिखे और 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 36 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, माइनस फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35, -2, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किए, इस टाइप से आंसर आ गया हम लोग का -1। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, सॉल्व करना है आपको x 4 x 2 x2 3 1 5 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये भी वही कॉन्सेप्ट में है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी कॉन्सेप्ट में है। तो इसको भी हम लोग रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो +x अगर लेते हैं तो ये आप ही लोग बताइएगा क्या होगा। +x अगर लेते हैं यानी ये पहला कॉलम का यूज़ हो रहा है, और इधर से अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो का भी यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए क्या क्या रिमेनिंग डेटा बच गया, x2 15 x, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 5, फिर यहाँ ये जो साइन होता है ये किसका, माइनस का, -2 लिखेंगे यहाँ पर। तो -2 अगर लिखते हैं तो ये कॉलम 2 का यूज़ हो रहा है, तो कॉलम 2 का यूज़ कोई भी डेटा यूज़ नहीं करना है यहाँ से, और यहाँ रो 1 का यूज़ हो रहा है तो कोई भी डेटा का यूज़ नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा 4x 15 4, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ 5, उसके बाद क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ से कॉलम 3 का यूज़ नहीं करना है, फर्स्ट रो का यूज़ नहीं करना है, तो 4x x2, तो यहाँ x लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x होता है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होता है, फिर -2, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 20,
माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा प्लस 3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 और x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होता है, ये इक्वल्स टू 0 है। आगे जाके अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो x को 5x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x स्क्वायर हो जाएगा और x को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2x हो जाएगा। फिर -2 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -40 होता है और माइनस माइनस प्लस 2 को x से गुना कर दीजिए 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 प्लस माइनस में माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन को एक जगह कर लीजिए, 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से -2x और प्लस 2x कैंसिल होता है और यहाँ -40 है प्लस 24 है, 24 36 यानी -16 हो जाता है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू -16 को उधर लेके जाते हैं तो +16 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16/2 मतलब 8। तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर √8 है तो 8 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 2 4 जाए 2 2 जा 4, यानी स्क्वायर रूट में क्या होता है 2 के बदले में 1 2 ले लीजिए, 2√2 आंसर हो जाएगा आपका ये प्लस माइनस में। तो फाइनल आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये शायद हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 तक ही था। तो उम्मीद है आपको ये जो सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लिए डिटर्मिनेंट चैप्टर का, और एक वीडियो में आपको बता देंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो दोबारा बता देंगे फिर आपको। और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि और भी अभी नए नए वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि नए चैप्टर्स जो है डिटर्मिनेंट के बाद आपको बताने वाले हैं मैट्रिसेस, और फिर एग्ज़ाम टारगेट, एग्ज़ाम स्कोर, दोनों बुक का सॉल्व करेंगे हम लोग। और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।